अब मैं राजीव आपके पास आ रही हूँ। ये वही एसआईआर, ये वही वोटर जो पुनरीक्षण का जो मामला था, जो इतनी गहनता से किया जा रहा था, जिसके लिए तमाम दावे किए जा रहे थे, फुल प्रूफ होगा, नियम कानून कायदों के तहत होगा। पहले ही चरण में पहला ही जो ड्राफ्ट रोल आया, इतनी भारी गड़बड़ियां। सिर्फ एक बूथ का ये हाल हम दिखा रहे हैं, 30 से ज्यादा ऐसे लोग जिनमें से कईयों की मौत 7-8 साल पहले हो चुकी है, उनको जिंदा दिखा दिया गया। वो वोट डालने जाएंगे और एक मामला तो यहां आ गया कि जिंदा वोटर, उसका नाम ही नहीं है, उसको मृतक बता दिया। देखिए पूजा, पहली बात तो ये कि बेगूसराय के इस बूथ पर जैसे हालात हैं वैसे ही बिहार के हर जगह पर होंगे, ये अंदाजा लगाना या ये सोचना गलत है। मुझे नहीं लगता कि ये सारी जगह ऐसी स्थितियां होंगी। लेकिन ये बात है कि 24 जून को जब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि एसआईआर होगा और मोटे तौर पर जमीन पर यह काम 1 जुलाई से शुरू हुआ और न्यूज़ 24 हमने 1 जुलाई से लेकर 15-16 जुलाई तक बक्सर से लेकर किशनगंज तक तमाम बिहार के जिलों में हम गए और तमाम जो अव्यवस्थाएं, तमाम जो गड़बड़ियां हो रही थी उसको दिखाने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन उन पत्रकारों पर या उन बीएलओज पर एफआईआर दर्ज करने लगा, उन्हें सस्पेंड करने लगा ताकि वो गड़बड़ियां, वो व्यवस्थाएं सामने ना आए, खामियां नहीं आए। लेकिन ये तो आना ही था और ऐसा ही हुआ है। ये टोटल अव्यवस्था है, ये टोटल खामियों से भरी प्रक्रिया है, क्योंकि मैं जमीन पर इसको देख करके आया हूं। कारण इसका यह है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले दिन तो जब शुरू किया तो कहा कि 11 दस्तावेज हो या 2003 की मतदाता सूची में नाम हो, और जब उन्हें लगा कि 7 करोड़ 90 लाख फॉर्म जो बांटे जाएंगे उन्हें वापस ले आ पाना नामुमकिन और असंभव होगा इन दस्तावेजों के साथ, तो उसने पहले मौखिक तौर पर बीएलओज को ये ऑर्डर किया। बीएलओज ने अपने हाथ खड़े कर दिए। हकीकत यह है कि उन्होंने कहा कि बिहार में इस तरह के, और हमने आपको देश को तमाम ऐसी गरीब बस्तियों से रिपोर्ट दिखाई जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास आधार और वोटर आईडी कार्ड के सिवा कुछ भी नहीं है, या तो राशन कार्ड है। जब बीएलओज ने ये बात निचले स्तर से ऊपर जानकारी दी तो फिर ये हुआ कि कुछ भी ना हो, फॉर्म भरवाओ, किसी तरह से फॉर्म भरवाओ, उसको अपलोड करो, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रायता फैल चुका है, इसे सिमटना बहुत जरूरी है। क्योंकि गांव देहात के लोगों को अगर ये हो जाए कि फॉर्म बट गया, उनका फॉर्म जमा नहीं हुआ, तो एक बड़ी भयावह स्थिति हो जाती। उसमें जो स्मार्ट बीएलओज थे, जो हमने अपनी आंखों से देखा, जब उन्हें इस तरह का आदेश और निर्देश मिला कि अब आपको फॉर्म जमा ही करना है, उन्होंने एक स्कूल में बैठकर, एक पेड़ के नीचे बैठकर, एक पंचायत भवन में बैठकर गांव वालों को वहीं पर बुलाया और वहीं पर से भर दिया। जो लोग नहीं पहुंचे, बाहर थे या नहीं मिल रहे थे, उनका वैसे ही भर दिया, उसके जो जहां रिकॉर्ड मिला उसको भर के अपलोड कर दिया। देखिए, फॉर्म भरना, फॉर्म बांटना, उसको भरना, फिर डेली उसका फोटो खींचना, फिर उसको अपलोड करना, वाईफाई की व्यवस्था आपने दी नहीं थी, और जो फोन में इंटरनेट कनेक्शन का जो डेटा का खर्चा है वो आपने दिया नहीं था, आपने कोई साधन किराया दिया नहीं था, तो ये तो होना ही था और ऐसा ही हुआ है। और ये फुल प्रूफ व्यवस्था कतई नहीं थी, और जितना कुछ ऊपर से कहा गया वो नीचे नहीं था। तो ये गड़बड़ियां तो दिखाई देनी ही थी और गड़बड़ियां सामने आनी ही थी। अब वो किस मात्रा में और कितनी है, ये इलेक्शन कमीशन, और अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो और भी पता चलेगा कि ये वोटर जो कटे हैं वो कितने सही संख्या में, गलत संख्या में। हालांकि इसके प्रकाशन के बाद सुधार के लिए जो समय आपत्तियों और दावों के लिए दिया गया, लेकिन बिहार में या देश में, हम दिल्ली नोएडा में बैठकर भले बात कर लें, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जहां अभी बारिश, अभी किसानी की वजह से लोग परेशान हैं, वहां वोटर लिस्ट को देखना और आपत्तियां और दावे करना कितने लोग कर पाएंगे। दूसरी बात, जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं पूजा कहने जा रहा हूं, सवाल अभी हम आप चर्चा कर रहे हैं, हर जगह चर्चा ये हो रही है कि नाम कट गए, इतने नाम कट गए, इतने जुड़ गए। जो मूल बात है कि पिछले 1.25 साल में इलेक्शन कमीशन, जो लोकसभा का चुनाव उसके बाद 1.25 साल में बिहार में जो 18 साल के बच्चे हुए हैं और जो पहली बार वोटर बनेंगे, उस पर अभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि नए वोटरों के लिए क्या प्रक्रिया है। वहां भी ज्यादातर
मैट्रिकुलेशन की अगर बात उनके पास सर्टिफिकेट है तो है, लेकिन गांव देहात के लोगों के पास वहां भी वोटर आईडी कार्ड माफ कीजिए आधार कार्ड है, और आधार कार्ड से पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, तो जो नए वोटर है उनका नाम कैसे जुड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये सारी चीजें ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो प्रक्रिया शुरू की बिहार में कि 25 दिन में एसआईआर करेंगे, 1 महीने में दावों और आपत्तियों को ठीक करेंगे और उसके बाद इलेक्टोरल रोल छाप देंगे। मुझे लगता है कि समय कम होने की वजह से ये सारी अव्यवस्थाएं और खामियां हुई हैं, और इतना ही कहा जा सकता है कि ये फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं है, और अगर देश के दूसरे इलाकों में भी ऐसा ही होना है तो इलेक्शन कमीशन को अपनी प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे में वाकई में कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लगातार इस प्रक्रिया को लेकर शुरुआत से लेकर अब तक जो है जमीनी स्थिति वहां की दिखाते रहे हैं दर्शकों को राजीव।